करेंगे, अपनी तरफ से बिल्कुल तसल्ली से दें। लेकिन अब दिक्कत यही आती है कि हमारे कुछ लोग जो हैं बोलने के लिए आगे आते नहीं हैं, सवाल रखने के लिए आगे आते नहीं हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम ही लोग जो है लोगों को छोटा छोटा टास्क दें। क्यों सत्येंद्र जी? भाई सर बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस तरीके से काम करने से जो है मतलब सामने वाले को भी बहुत ही बेहतर कुछ न कुछ जानकारी उनके यहाँ से हम लोग के पास में भी आएगी। अब सर बिल्कुल होता क्या है सर कि अ, जो है ना सब बोलना तो सभी चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबके अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, अच्छे अच्छे विचार हैं और एक से एक आइडिया भरा पड़ा है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि बोलेंगे तो कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो जुबान रहती है कि क्या बोले बोल रहे। फिर डर के मारे, इस डर के मारे कि बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में लोग बोलते नहीं है सर। नहीं तो आपको हम बता दें कि हमारी टीम में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो हम लोगों से भी ज्यादा टैलेंट रखते हैं, हम लोगों से भी ज्यादा आइडियाज हैं उनके, हम लोगों से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। मेरा ये है कि भाई आप बोलिए, यहाँ पर बोलने वाली एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सभी मित्र हैं और हम सभी लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगर हम लोगों के सामने आप बोलेंगे तभी जाकर के कहीं और बोल पाएंगे। इस बोलने वाले पर अगर बाद में मौका मिला तो हम बोलेंगे जरूर। फिलहाल में सर आप देखें, क्या है ना सर कि मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। ये समस्या आपके साथ भी पहले बहुत गंभीर थी, आपको शायद पता ही है, आपने डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ पहले भी। तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया? आप कैसे निकले इस समस्या से? जी सर जरूर हम बताएंगे। और माफी चाहते हैं कि हम अपना वीडियो नहीं चालू कर पा रहे हैं। वीडियो चालू कर पा रहे हैं तो नेटवर्क इशू आ रहा है, आवाज नहीं जा रही है, आपकी नहीं सुनाई दे रही है। कोई बात नहीं, आप वीडियो बंद रख दीजिए। हाँ, तो सर इसमें एक मेरी लाइफ की एक कहानी है जो खुद के ऊपर गुजरी है, उसको ही शेयर आप लोग के बीच में करना चाहेंगे। जी कि जब नियर अबाउट जैसे कि कल हमने बताया था कि हमारी पढ़ाई लिखाई जो है बचपन से महाराष्ट्र में हाई स्कूल तक हुई है। क्योंकि मेरे पापा पेशे से एक ड्राइवर हैं, मतलब मालगाड़ी वाहक के वो मतलब नौकरी करते थे, टाटा 407 चलाते थे। जी तो उनके यहाँ की उनके मतलब कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था, सुबह टाइम से जाना, रात को कब का आना, इसका कोई गारंटी नहीं है। जी तो चूंकि ये चलाते चलाते उन्होंने एक बीच में क्या किया कि थोड़ा से खुद की गाड़ी परचेज की सेकेंड हैंड। और उस समय जो है हम क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे थे। तो सेकेंड हैंड परचेज करने के बाद जब स्कूल से आने के बाद वो पापा ये कहते थे कि आप 12-1 बजे घर पे आ जाते हो, उसके बाद जो है खाना वाना खा करके साइकिल लेके आ जाओ हमारे यहाँ। अब उनके यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर था उनका स्टॉप, जहाँ से वो अपना किराया लेकर के चारों तरफ जाते थे। तो वहां पर जाना हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन एज ए पापा की मतलब ऑर्डर ही समझिए, तो वहां जाना मजबूरी था। अगर नहीं जाते हैं तो शाम को बहुत बड़े बड़े मतलब बम के गोले मिलते थे हमको, बातों वाली, जो कि लगता था कि फूट ही जाएगा शरीर पे। तो इस मकसद से हम वहां जाते थे। और मेरा वहां नहीं जाने का कारण समझ लीजिए कि ये था कि वहां जाने के बाद मुझे एक टास्क मिलता था। और वो ये टास्क था कि आप उस फैक्ट्री में जाओ, उस फैक्ट्री में जाओ, उस फैक्ट्री में जाओ, जाकर के ये पता चाहिए कि वहां पर कोई किराया है या नहीं, मतलब अपने गाड़ी के लिए भाड़ा है या नहीं। जी और यह टास्क यानी कि दूसरों से बात करने वाला जो टास्क था, मेरे लिए इतना टफ था, इतना टफ था कि जिंदगी में मैं ये चाहता था कि सुबह से शाम तक मुझे शारीरिक मेहनत कोई कितना भी करा ले दोस्त, लेकिन दूसरे से बात करने वाला काम दे देगा अगर कोई ना, तो मुझ पर पहाड़ टूट पड़ता था। ऐसा मुझे महसूस होता था कि लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम मिल गया है। अब समझिए कि इस काम को मैं बिना इच्छा के द्वारा पिताजी के डर की वजह से जाके करता था। और ये भी गारंटी है कि मैंने ये काम तो लगभग 6 महीना साल भर तक किया, लेकिन आज तक कभी भी कोई भाड़ा हमको मिला नहीं। और ना ही पिताजी को आकर के बताए कि पापा वहां पर मतलब बुलाए हैं, वहां पर किराया है।
क्योंकि मैं जाता तो था, जाने के बाद कंपनी के गेट से ही वापस होके आ जाता था और पापा को कहता था कि पापा वो है ही नहीं जिससे मिलने के लिए आपने कहा। अच्छा। क्या एक इस तरीके का डर था कि जो बात करना मतलब हमारे लिए जो है सर का पसीना पैरों तले जाना इतना बड़ा बात था सर। फिर जिंदगी ऐसे ही कटी, आगे बढ़ा। मेरी उस बेवकूफी की वजह से पापा को 9 महीने के बाद उस गाड़ी को सेल करना पड़ा, बहुत घाटे में गए, फिर से वो नौकरी करने लगे। जिंदगी में फिर जब हमने होश संभाला, क्लास इंटर के बाद ही जो है हमने मतलब आर्थिक बोझ की वजह से काम करना शुरू किया। शुरू में जब हम फैक्ट्री में काम करना शुरू किए तो वहां पर सबसे शुरुआत में मेरे पास काम आया एमएलएम का। वो थी आरसीएम कंपनी। आरसीएम कंपनी से जब मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे लोगों से बात करके आप लोगों को 2-4 लोग को ज्वाइन करा दीजिए, बहुत बढ़िया पैसा है। ज्वाइन कराने की बात आई, यानी कि इसमें भी वो पक्ष रखा गया कि आपको लोगों से बात करना है, तो मेरी वही दशा खुल गई जो पीछे वाली थी। जिससे मैं डरता हूँ वो चीज मुझे फिर मिले कभी नहीं कर सकता। जिंदगी में एक प्रण था, सारा काम करेंगे लेकिन लोगों से बात करने वाला काम कभी नहीं करेंगे। 8 साल 9 साल ऐसे ही मतलब लेबर में करते हुए हमारा गुजर गया। सुपरवाइजर बने कंपनी में, अच्छे अच्छे जो है मतलब 50-50 लोगों की अंडरटेकिंग कर रहे थे, उन लोग के सुपरवाइजर से काम करा रहे थे जी। अलग था, शब्दा था, लेकिन खुदा ना खास्ता कहा जाता है कि जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, आप कितना भी उससे पीछे भागिए वो आपका पीछा जरूर करेगी जी। और हर पड़ाव पे मुझे ये बात करने वाला मैटर आकर के मेरे कैरियर को पीछे ढकेल रहा था। अच्छा। बात करने की कला न आने की वजह से, एक डर होने की वजह से मुझे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, जहाँ से मैं बहुत बड़ा अर्न कर सकता था, लेकिन उसके बाद भी हमने नहीं लिया क्योंकि मुझे स्टेट के सामने बात करना पड़ेगा या किसी दूसरों के सामने बात करना पड़ेगा। बात करेंगे तो क्या समझेंगे, क्या मेरे बारे में सोचेंगे, इस फैक्टर से जो है हम कई सारी चीजें ऐसे छोड़ दी। फिर एमएलएम में आने की एक घटना घटी। एक कंपनी थी जिसमें मुझे कुछ दूसरे तरीके से बुलाया गया जी। दूसरे तरीके से बुलाया गया, वहां सेमिनार दिखाया गया, बहुत ही बेहतर तरीके से सेमिनार में बात तो समझ में आई और उसमें इतने अच्छी तरीके से पेश किया गया कि आपको करना क्या है। वहां पर ये बताया गया कि आप दुनिया के इतने खूबसूरत काम कर रहे हैं और वास्तव में एमएलएम बहुत खूबसूरत काम है, लोगों की मदद करने का काम है। हमारे एक मदद से जो है हमारे आने वाले दोस्त मित्र या कोई भी गरीब रिश्तेदार हमारे केवल एक बार इनवाइट करने से उसको पता नहीं किसके माइंड में क्या बैठ जाए और वो कब जमीन से मतलब ऊपर उठ जाए, कब फर्श से अर्श पर चला जाए। ये एमएलएम एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों को पहुंचाया जाता है। ये बात हमें बड़ी अच्छी तरीके से उसमें समझ में आ गया और उस समय ये बात थी कि आपका लगता क्या है, आपका लग तो कुछ नहीं रहा है, आप एक छोटी सी अमाउंट दे रहे हो और उस अमाउंट के बदले में आपको मतलब प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, आपका लगना कुछ नहीं है। उसके बाद अगर वह व्यक्ति की नसीब खुल गई और वो काम कर गया तो ये हो सकता है कि वो गरीब से अमीर जरूर बन जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर बाई चांस आप 2-4-10 लोगों को बुलाते हैं और उसमें से एक भी बंदा अगर कामयाब हो जाता है तो आपके बुलाने की वजह से वो कामयाब हो जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, तो आने वाली कई पुहुत आपका नाम उसके घर में लेती रहेगी, क्योंकि वह व्यक्ति हमेशा आपको याद रखेगा, क्योंकि आपके वजह से उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। यह बात जब हमें समझ में आया तो हमने काम को तो तुरंत शुरू कर दिया, काम को शुरू किया और कुछ खास अपने रिलेशन परिजन वालों को भी काम के साथ लगाए। लगाने के बाद उसमें एक ट्रेनिंग चली कि कैसे हम लोगों के अंदर डर होता है, डर क्या है, लोगों से बात करने का डर क्या है। उसमें तब जाके पता चला हमें कि धरती पर कोई भी व्यक्ति है, शुरू में किसी भी काम को वो करने के लिए शुरुआत में उसको डर लगता है। हर काम की तरह ही बात करना भी एक कला है, यानी कि एक काम है और इस काम में आपको तभी तक डर लगेगा जब तक आप इसको कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वहां पर शुरुआत ये हुई कि 2-4 दोस्तों के बीच में बार बार प्रोत्साहित किया गया, उत्साहित किया गया, बोलने का मौका देकर के बोला गया। बोलने वाला सिलसिला जब शुरू हुआ
तो धीरे धीरे डर जो है, पहली बार जब हमने बोलना शुरू किया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे जमीन के नीचे से, पैरों तले से जमीन खसक जाएगी, आवाज अटक जा रहे थे। लेकिन एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, धीरे धीरे डर खत्म होने लगे। फिर जब मतलब शुरुआत हुई बोलने की, तो आज तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लाखों लोग भी भीड़ सामने रहे तो भी आदमी बोल लेता है। तो हमने यही पाया कि मेरी जिंदगी में तब तक दुख थे जब तक कि मैं अपने औचित्य काम को नहीं कर पा रहा था। यानी कि मुझे बनाया गया था दूसरों से बात करने के लिए, दूसरों को सलाह देने के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, दूसरे के रास्ते को सही करने के लिए, और वो काम हम नहीं कर रहे थे। और तब तक की जिंदगी मेरी उदासी पूर्ण जी रही थी। मैं अपनी जिंदगी में निराशा ही झेल रहा था, कभी जोश और एनर्जी नहीं रहता था। लेकिन जब से हमने ये काम को पकड़ने के बाद बात करने का सिलसिला जब शुरू किए, तो हर दिन मेरा उमंग भरा होता है, हर दिन एक नया सूरज उगता है। हमारा तो पता ही नहीं चलता कि कब साल गुजर गया। ये तो लगता है कि आज ही अभी 1 साल बीता है और लग रहा है कि कल ही बीता है। कभी मतलब दिन का ध्यान ही नहीं रहता है कि आज कौन सा दिन है। तो मैं अपनी जिंदगी को बहुत ही पूरी एंजॉय के तरीके से जी रहा हूँ, बहुत ही मस्त हूँ। खास बात है कि इसके अंदर जो है, इसीलिए मैं सारे दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा अगर हथियार हम लोगों के पास है तो वो है हमारी वाणी, हमारी बोलने की कला, या हम लोग को बोलने की धीरज होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। तो हम सभी दोस्तों से यही करेंगे, आप लोग बेहिचक हो करके के बीच में आप 4-5 मिनट बोलें। पहले दिन आप 1 मिनट बोलेंगे, फिर 2 मिनट होगा, फिर धीरे धीरे आधा घंटा होगा, फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि सुबह से शाम तक अगर आपको कोई टॉपिक दी जाएगी तो भी आप बोलते रहेंगे, फिर भी न थकेंगे न टॉपिक समाप्त होगा। तो सर इन्हीं बातों के साथ गाड़ी को बैंड अप करते हैं। थैंक यू। मतलब आपने अपना जो डर था उससे विजय पाई आपने। जी सर। और विजय पाने के बाद आपके जो है जो काम है वो बहुत ही मतलब सारे रास्ते खुल गए और आसान होने लगे। बहुत बढ़िया आया, बहुत अच्छी तरीके से। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये हम सब की कमी होती है सर। बात वही आ जाती है सर कि हमें पता होता है हमें कहाँ सुधार करना है, लेकिन हमारे डर जो है हम क्यों हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी होता है कि हम उस डर की वजह से उसको नहीं कर पाते हैं। तो दिक्कत क्या आ जाती है कि हमारे आगे बढ़ने के रास्ते जो है ये कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और हम अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ और जिंदगी में जो है निराशा के जो है एक आपको घेर लेती है। तो बहुत बढ़िया सत्येंद्र जी, बहुत अच्छे तरीके ने समझाया आपने कि बोलने की दिक्कत थी और आज आप किस तरीके से बोलते हो ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, पूरी टीम सुन रही है इसको। अच्छा लगा, आपने मोटिवेट किया लोगों को। और मैं चाहूंगा अपनी पूरी टीम से कि अपना जो है योगदान जरूर रखें, कुछ ना कुछ पूछिए, कुछ ना कुछ अपने बारे में जरूर बोलिए। हमें भी पता लगे कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो मतलब क्या सोच है उनकी, किस तरीके से वो उनका आगे का सपना है, किस तरीके से अपना लक्ष्य को निर्धारित करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें अगर जब तक क्लियर नहीं होगी तो आगे बढ़ना और कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है जतिंदर जी, आपने तो समझाया है। अब मैं जो है थोड़ा सा इस अपने ट्रेनिंग पार्ट को ना थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था। अब मैं अपने ही टीम में से किसी का नाम लेता हूँ। अभी तो बाकी जो है उनका तो बाद में, मैं सीनियर लीडर का ही नाम लेता हूँ कि हमें किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जो है अपनी बात रखें। तो सर मैं पिंदर सिंह जी का नाम ले रहा हूँ। पिंदर सिंह जी, आपको आज किस टॉपिक पे बात करनी है जो हम लोग पिछले लगभग 1-1.25 महीने से लगे हुए हैं, काफी ज्यादा हमने नॉलेज लोगों के साथ शेयर भी की है, काफी कुछ सीखा है। तो आप बताइए आज एक कौन सा एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप टीम को बताना चाह रहे हैं। तो ओरेगो टीम को मेरा सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल सर। जी सर। तो पहला तो मेरे को बढ़िया लगा जो सत्येंद्र जी ने ये टॉपिक चलाया है, ये टॉपिक भी बहुत बढ़िया है। ये टीम के लिए बहुत ही ऑक्सीजन देने वाला काम करने वाला टॉपिक है और ये बहुत लोगों में हीन भावना होती है। मैं भी आपको ऐसी ही बात शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सत्येंद्र जी के साथ हुआ है, मेरे साथ भी कभी ऐसा ही हुआ था। 2003 की घटना है। तो मैं पेशे से, मेरा पेशा था जी मोटर बाइंडिंग का, मैं मिस्त्री था, हूँ, अभी भी हूँ। तो मैंने उस वक्त एक कंपनी ज्वाइन की थी, नेचुरल वे
नेटवर्क, जी जो हबोर की कंपनी थी। जी तो सर उस वक्त मेरे को वास्तव में बोलने का कोई, हमें पता ही नहीं था स्टेज होता क्या है, बोला कैसे जाता है। बाकी मैं एक बात कह देता हूँ जी, आज दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको किसी ने झगड़ना नहीं सिखाया। कोई क्लास नहीं लगती झगड़ने की, किसने झगड़ना किसी ने सीखा हो। गाड़ी निकालनी आपको किसी क्लास में नहीं सिखाई जाती, लेकिन एक कोई भी किसी को आप उठा लो, उसको कह दो भी झगड़ा कर ले, गाड़ी निकाल दे, तो उसको आप 4 घंटे तक वो झगड़ा भी कर सकता है, वो गाड़ी भी निकाल सकता है, चाहे आगे 2000 बंदा खड़ा है। तो जब उसको कहोगे ये 10 बंदे सामने बैठे, इनको तो कुछ बोल इसके लिए, तो उसके वास्तव में सत्येंद्र जी ने कहा पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, जो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा। तो 2003 की घटना है, तो मेरे को पता नहीं था। मेरे जो अपलाइन थी वो मेरे को इस तरीके से मीटिंग में ले गए, पहली मीटिंग थी मेरी, तो ले गए वो, और अपने उन्होंने मेरा, जैसे वो एक फुटबॉल का जो गोल गोल वाला खिलाड़ी होता है उसके चारों तरफ से वो दूसरे खिलाड़ी लगा देते हैं कि इसको मतलब गेंद ना मिले इसको, इसलिए इसको डिस्टर्ब करते रहो। तो ऐसा करके उन्होंने मेरे को अपने कैच में रखा, तो ऊपर से अनाउंस कर दिया कि अभी पिंदरजीत सिंह जी अभी आके स्टेज पे बोलेंगे। अरे 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 अरे, मेरा तो समझो भी मेरे अंदर तो प्राण ही निकल गए मेरे, तो भी ये क्या कह दिया। अच्छा, अब मैं उनकी पकड़ में नहीं होता तो मैं भाग जाता, आ जाता ही नहीं। लेकिन वो उन्होंने उनकी पहले वो उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा था, वो मेरे को पकड़ के उन्होंने मेरे को स्टेज के ऊपर चढ़ा दिया जी। तो अब भैया मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताता हूँ, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं नीचे से ऐसे कांप रहा था कि जैसे मलेरिया हुआ हो किसी बंदे को। अच्छा। ठंड लग रही हो, जूझ रहा था मैं नीचे से, और ऊपर से हल्क से मेरी आवाज नहीं आ रही थी जी। मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरा पहला ही वो, आज भी मेरे को अभी तक वो मेरी फिल्म चल रही है मेरे सामने, बहुत दुखदाई वो सिस्टम थी। तो मैंने उनके लिए बोला, वो प्रमोद सर था हमारा सीनियर था, वो स्टेज पे बैठे थे, इनके लिए बोला, मुझे बोला कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है, इसके जो है जितने भी इसके ये प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया है, आप इसको किया करो। ऐसे करके मैं 2-4 शब्द बोल के और नीचे आ टपका, बात खत्म हो गई। फिर आके उनसे मैंने झगड़ा किया, बहन तो तुमने मेरे को बताया नहीं कि ये काम करना है, तो वो सभी हंसने लगे। तो वो दिन मेरी जिंदगी का टर्न पॉइंट था जी। और मैं कहता हूँ कि वास्तव में आज मैं उन लोगों को अपने दिल से दुआएं देता हूँ कि जिन्होंने मेरे को स्टेज पे चढ़ाया जबरदस्ती। ऐसी ही एक घटना मैं आपके सामने और पेश कर सकता हूँ, टाइम मेरे को मिले तो। हाँ सर, बोलिए प्लीज। हाँ, तो हुआ क्या सर, एक बार ये एक थोड़ी सी कथा है कि एक बार एक राजा था, और वो राजा कहता कि मैं मेरी लड़की की शादी उस बंदे से करूंगा, लड़के से करूंगा जिसमें इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी उसमें ताकत हो, इतना उसमें जज्बा हो। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, कि तालाब था, तालाब में उसने मगरमच्छ रख दिए सारे के सारे, पूरा तालाब मगरमच्छों से भर दिया, और उसको बताया कि जो बंदा इस तालाब को पार कर लेगा उस बंदे से, उस लड़के से मैं मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। अब वो देखने के लिए सब दुनिया के लोग वहां जुट गए, तालाब के चारों तरफ वो दुनिया खड़ी है, तो अब देख रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ, एक लड़का कूदा और वो फटाक से फटाफट वो मगरमच्छों के ऊपर से पैर रखता रखता दूसरी तरफ निकल गया। अब निकल गया तो लोगों ने उसको अपने सिर पे उठा लिया और कहता है देखो राजे का ये जवाई बन गया है, ये राजा, देखो लड़की इसकी ये वो। तो राजा के पास ले गए, तो राजा कहता है कि तेरे में इतनी हिम्मत कैसे आई, कि ये हिम्मत तो मैं नहीं कर सकता जो हिम्मत तूने की है। तो उसका जवाब क्या था, सुनोगे आप? हेलो, बोले ना सर। हाँ, उसका जवाब था कि राजा जी इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, पहले मेरे को ये बताओ कि मेरे को धक्का किसने दिया था। मैं कूदा नहीं था उसके अंदर, मेरे को किसी ने धक्का दिया था, और मैं अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से दौड़ पड़ा। तो सर ऐसे धक्के आपको मिलते रहे, भगवान करे सभी को मिलते रहे, और तभी अपनी जिंदगी में आप कुछ पा सकते हो, वरना आप भी सत्येंद्र की तरह मेरी तरह ऐसे ही आप भटकते रहोगे। ये अपना घर का प्लेटफॉर्म है, यहाँ विवेक सर बैठे हैं, परमजीत सिंह जी बैठे हैं, सत्येंद्र जी बैठे हैं, अजय जी बैठे हैं, और कितने अपने टीम के जो है सदस्य बैठे हैं। आप कुछ भी बोलो, ये कोई भी आपका बुरा मानने वाला नहीं है, कोई भी बंदा बुरा मानने वाला नहीं है। तो आपका जज्बा बढ़ेगा, आपका सिस्टम बढ़ेगा। तो थैंक यू सर, ये मैंने आपको अपनी घटना बताई। तो अब मैं, परमजीत सर ने जो मेरे को बोला उसके लिए मैं आज कृष्णा प्लस के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ सर। करूँ चर्चा आपसे सर?
हाँ सर, प्लीज कीजिए। आज हाँ, तो अभी आज एक ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैविक खेती के नाम से एक ऐप डाला है, आपने लोड कर लिया सर? वो डाउनलोड कर लिया क्या आपने सभी ने? हाँ, एक बार नाम बता दीजिए सर आप। जैविक खेती के नाम से एक सेंट्रल सरकार ने नया ऐप दिया अपने को सभी को। ठीक है, वो उसको आप करो लोड, उसमें अंदर बहुत सारी जानकारियां हैं, अपने सिस्टम से मिला हुआ वो ऐप है, और आप उससे बहुत सारी जानकारियां ले सकते हो। मैंने उसको किस लोड नाम से किया है है, सर? जैविक खेती के नाम से। मैं उसका वो ऐप अभी ना ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको हाँ कर लेना उससे। ठीक है सर, बिल्कुल कर लेंगे। हाँ, तो सर मैं आपसे नेक्स्ट अपने वो ओर्गो क्रिस्टा प्लस के बारे में आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो अजेटोबैक्टर है और दानेदार अपना ये खाद के रूप में अपने प्रयोग करते हैं। तो सर इसका अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट उठा लो आप, उसके अगर आप खूबियां देखने जाओगे तो इतनी खूबियां हैं कि उसका अगर एक प्रोडक्ट अपना उठा के आप सेल करना चाहो तो आप उसको पता नहीं कितने सेल कर सकते हो। तो पहला मैं आपको बताता हूँ सर कि ये अपना उर्गो क्रिस्टा जेटोबैक्टर है, ये काम क्या करता है? फसलों की रासायनिक उर्वरता के ऊपर निर्भरता को कम करता है। समझ लो सर सभी आप? और मिट्टी को उसकी खोई हुई शक्ति दोबारा प्रदान करता है। जैसे खोई हुई शक्ति वापस मिल जाए किसी को तो कितनी बड़ी बात है सर। तो ये काम करता है अपना। और उर्गो क्रिस्टा में है और क्या है सर? हाइड्रोलाइज प्रोटीन कम्प्लेक्स और एंजाइम क्रियाशील रूप में मौजूद है, जिसका कोशिका विकास और विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कितना बड़ा काम करता है सर ये क्रिस्टा प्लस। नाइट्रोजन इसमें है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और लोहा मौजूद है, जो पौधों की खुराक का मुख्य भाग है। ये इस चीज में इतना कुछ है सर। तो आगे इसमें है सर, क्रिस्टा प्लस में भूमि की कुदरती क्रियाओं को तेज कर देता है, ह्यूमस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ा देता है, जो कि हर तरह की मिट्टी की सेहत के लिए जरूरी है। मिट्टी में ह्यूमस की सही मात्रा पौधों को सही मात्रा में खुराक देती है और कुछ अनगुले तत्वों को पौधों के लिए मुहैया करवाती है। इस तरह से हर प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सही होना बहुत जरूरी है। तो ये सारा काम कौन सा करता है अपना प्रोडक्ट क्रिस्टा प्लस। आगे और क्या करता है? क्रिस्टा प्लस अपना मिट्टी की संरचना को ठीक करने में मदद करता है, मिट्टी में घुले हुए तत्वों को आसानी से पौधों को उपलब्ध करवाता है और जड़ों को अच्छा आधार प्रदान करने में अच्छी भूमिका निभाता है। ये काम करता है अपना क्रिस्टा प्लस। और क्या काम करता है सर इसमें? मिट्टी में नाइट्रोजन की ग्रंथियां बनाने में मदद करता है, जो गांठें कहते हैं ना अपने मूंगफली की और के लिए उसकी गांठें, वो काम करता है इसमें, जिससे पौधे को कुदरती नाइट्रोजन आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो यूरिया का काम, जैसे अपने को विवेक सर ने यूरिया के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो ये चीजें ये सारा अपना क्रिस्टा प्लस करता है। तो और क्या करता है सर? रासायनिक खादों को इस्तेमाल में कमी आती है। अगर आप क्रिस्टा प्लस को अपनी जमीन में दोगे तो रासायनिक खादों जैसे यूरिया को ले लो आप, तो इसमें आपको कम मात्रा में डालनी पड़ती है और भूमि में पड़ी खादें वो तत्व क्रियाशील होकर पौधों को भोजन प्रदान करते हैं और उपज बढ़ाने में सहायक होता है। सर ऐसा कुछ मैंने उस ऐप से देखा है कि जो अपना अजेटोबैक्टर है, ये अजेटोबैक्टर के गुण आपको मैं बता रहा हूँ जो अपने पास उर्गो क्रिस्टा प्लस में मौजूद है। तो सर मैं यही आपको जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और ऐप भी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, सब उसको डाउनलोड भी कर लेते हैं, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है तो सर ये जो हमने इसलिए इस टास्क को हमने इसलिए चलाया है ना सर, कि ट्रेनिंग तो बहुत चीज हर चीज की हो रही है, लेकिन वो ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से हमारी टीम के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और उसका चेकअप करने के लिए तो ये करना ही पड़ेगा सर। किसी ना किसी को कोई ना कोई टॉपिक में बात करनी ही पड़ेगी। और ये टास्क जो है अभी लाइव सबको देंगे, छोटा छोटा, ज्यादा नहीं, कुछ भी जो भी आपके मन में हो उसको आपने बोलना है,
कोई कमी रहेगी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी पूरी की पूरी उस कमी को पूरा करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। मैं संदीप जी को नाम लूंगा अब। संदीप जी, संदीप कुमार यादव जी। जी सर। हाँ, आज आप प्रोडक्ट हो या कोई एक टॉपिक जिस पे आपको आज कुछ बोलना है, जो अब तक हम लोग का सेशन हो चुका है, उसके ऊपर आपने अपने विचार आज रखने हैं कि आपने क्या क्या उससे सीखा है, या टॉपिक की बात कर लो या किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर आप बात कर लो। आपको उसके साथ 2-4 मिनट लगाने हैं आज। जी सर। बताइए क्या टॉपिक है आपका आज। जी तो सर मैं बात करूंगा, बस अपना थोड़ा सा फील्ड को लेकर मैं बात करूंगा। जो हम फील्ड में जो जैसे सतेंद्र सर ने बात किए थे, फील्ड में मैंने काम जब स्टार्ट किया था तो किस तरह की परेशानियां आया था और उससे कैसे जो अपने अंदर की डर को निकाला था मैं। बहुत बढ़िया। तो आप जितने भी सीनियर सर लोग हैं सभी को प्रणाम, और जितने भी लोग हैं सभी को एक साथ में बोलना चाहूंगा नमस्कार। नमस्कार। मैं संदीप कुमार यादव बिहार से हूँ सर। और सर मैं बात करूंगा आज से सब तकरीबन 1.5 साल पहले 2 साल पहले की बात मैं करूंगा, जो कि शुरुआत में मैंने फील्ड में उतरा था। मैं फील्ड में काम करने के लिए उतरा था। जैसे सर लोगों ने बताया, बहुत तरह की हिचकिचाहट दिल में होती है, बहुत तरह की डर होती है। वो बात सही है, जो डर बहुत तरह की होती है। जब मैंने फील्ड को काम को स्टार्ट किया था तो उस समय हमारे पास ना फील्ड को लेकर कोई जानकारी नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था। किसी किसान से बात करने के ना मतलब आदमी ना डरता था, जो उससे जा रहा हूँ तो मैं क्या बात करूंगा, उससे मैं बात करूंगा तो कोई क्वेश्चन कर देगा तो उसको कैसे हैंडल करूंगा। लेकिन उस तरह की हिचकिचाहट था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आदमी जब उस पे उतरा, उस पे काम करता गया तो आज जो है, आज किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। आज किसी भी किसान से अगर जाते हैं बात करने के लिए तो अच्छे ढंग से आदमी बात कर पाता है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती के बारे में तो उतना भी समझ लीजिए हम लोग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लेकिन आज दिन पर दिन हम लोग जो मीटिंग ले रहे हैं तो इस मीटिंग से कुछ ना कुछ हम लोग को सीखने को ही मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को, जो जितने भी हमारे डाउनलाइन हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। और इस चीजों पे जो हम लोग काम करें, जैसे आज मैंने कल भी बताया था जी, आज सर भी बताए थे, जो भारत सरकार ने ऐप भी लॉन्च किया है। तो इसको लेकर के क्या है कि ऑर्गेनिक को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब अपने इंडिया में पूरा तरीके से फील्ड खाली है। और अभी हम लोग सीख करके और जो काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत ही बढ़िया करेंगे। लेकिन अपने अंदर की जो डर है, डर को निकालेंगे पहले तब। जी। डर कब निकलेगा? जब हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, जब हम 2 4 10 लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे, जब हम 10 लोगों 5 लोगों से बोलेंगे, 2 लोगों से समझाएंगे, 2 लोगों से बात करेंगे, तो उसमें कुछ गलत और कुछ सही भी होंगे। अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी नॉलेज हम रखेंगे तो वो जाकर के बोलेंगे तो उस सामने वाले व्यक्ति से जो हम बोल रहे हैं ना, तो अगर उसके अंदर एक्सपीरियंस है तब तो समझ लीजिए उससे जो बातें करेंगे उससे ही सीख करके आएंगे, या तो उसको कुछ हम बोल के आएंगे, सिखा के आएंगे। नहीं, अगर उसके अंदर अगर कोई नॉलेज अगर प्रोडक्ट को लेकर के कोई नहीं है, तो जो भी हम टूटे फूटे लफ्जों में बातें करते हैं ना, तो सामने वाला मतलब उसको कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन उस तरीके से हम प्रेस्टिक अपना जारी रखें तो एक दिन हम लोग जो है सारे चीजों के बारे में नॉलेज रहेंगी और हम लोग अच्छे तरह ढंग से काम कर पाएंगे। और भी सारे बहुत कुछ सर लोग, और भी सारे बहुत कुछ जो कि सीखने को मिलता है मीटिंग से, जो कि किस तरह की सोच रख के जाना चाहिए, किस तरह से कैसे काम करेंगे हम लोग तो आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। मतलब जैसे आपने कहा कि जैविक खेती के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस मीटिंग से कुछ फायदा हो रहा है आपको? जी सर। हल्ला क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग से कुछ फायदा हो रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। कहा जाता है कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है। लिसनर का मतलब जो अच्छे से ध्यान से सुनने जानता हो, वही अच्छे तरीके से बोल सकता है। तो अभी तो जितने ध्यान से आप लोग सारे सुन रहे हैं, मुझे तो लगता है सभी के सभी बहुत अच्छे वक्ता हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं। अब अगला नंबर जो है मैं नाम लूंगा अजय जी का। अजय जी, आपका टॉपिक बताइए और इस मीटिंग में आपने अब तक क्या सीखा इतने दिनों से, और कुछ प्रोडक्ट्स के या फिर किसी और टॉपिक पे जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं उसके ऊपर अपना विचार रखिए आज। आपकी आवाज बंद है अजय जी।
मैं कह रहा हूँ पहले तो नमस्कार है सर मेरा सभी लोगों को। नमस्कार सर। सर मैं वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा बैटरी की प्रॉब्लम है। वीडियो बंद कर दो आप, कोई बात नहीं। हाँ, तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा पीछे चले तो मार्केटिंग कंपनी को मैंने स्टार्ट ही क्यों किया, क्योंकि सर बहुत टाइम पहले से मैंने देखा था कि कोई अगर बड़ा पैसा कमाता है तो एक मार्केटिंग से कमा रहा है, कोई जॉब से नहीं। जॉब के लिए सर जॉब भी मैंने कई जगह किया था, यहाँ तक मैं इंडिया से बाहर आपके कुवैत भी जाके आ चुका हूँ, मैं बाहर भी रह चुका हूँ। तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करके कुछ हासिल तो हुआ नहीं सर। मार्केटिंग को देखा मैंने फील्ड में, इससे पहले भी कई ट्रेडिंग कंपनियों में मैंने काम को स्टार्ट किया। उसके इसी दौरान आपकी एक कंपनी मिली मुझे ऑर्गो लाइफ, तो मैंने देखा कि एक ऐसा स्कोप मिल रहा है जो ऑर्गेनिक के प्रति लोग रुझान भी है लोगों का और इसकी डिमांड भी बहुत है। तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि हमें तो फायदा हो रहा है, जो किसान जो हमारे साथ है उनको भी 2 रुपए का फायदा हो, उनका भी कुछ अच्छा फ्यूचर हो। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है सर मुझे, जब किसी और का फायदा हो तो आपके साथ बड़ा अच्छा एक रिश्ता बन जाता है। तो इसको लेके मैंने आपके काम को स्टार्ट किया था। और आपके प्रोडक्ट कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो तो उसके रिजल्ट तो है ही है। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि कहीं भी आप बहुत अच्छी क्वालिटी का भी सामान देते हो तो रिकॉल नहीं आता है, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ। मैंने सुरेंद्र सर से हर बात शेयर की कि सर रिकॉल पे एक दिन बात चल रही थी कि ये पहली ऐसी कंपनी मिली है जिसे रिकॉल आता है, लोग फोन करते हैं कि हमें चाहिए। एक तो प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी थी और इस तरह का मार्जिन रखा आपने, इस तरह का प्रोडक्ट बनाया, तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक के बहुत दूर तक जाने वाला है ये, और बहुत जल्दी जाने वाला है, ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। बस थोड़ा सा सर दिक्कत इसमें लोगों को इसमें आ जाता है ना, सेल को लेके। प्रोडक्ट के बारे में मैं सभी से कहना चाहूंगा, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि सेल करने के लिए ना आपको कोई बहुत बड़ी नॉलेज का ज्ञान नहीं चाहिए, आपको ना बहुत कम शब्दों में आगे लोगों को समझाना होता है। मान लीजिए अभी सर बता रहे थे क्रिस्टा प्लस के बारे में, मैं उस पर ही बोलूंगा कि क्रिस्टा प्लस के अंदर एजो वेक्टर है, कहना नाइट्रोजन देता है, तो किसान यूरिया डालता है उसके लिए, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यूरिया के अंदर क्या है, हमारे एजो वेक्टर के अंदर क्या है। मैं सिंपल तरीके से दोस्तों समझाता हूँ उनको, क्या भैया आप यूरिया डाल रहे हो 40% नाइट्रोजन है, बाकी क्या एक कैरियर है जो नुकसान दे रहा है। लेकिन आप एजो वेक्टर डालते हो जो कि 76% वातावरण में नाइट्रोजन है, वो कुदरती तौर से आपको ला के देंगे। एक तो आपका खर्चा भी कम हो रहा है, उससे रेट भी कम है, तो इससे क्या किसान बहुत जल्दी कन्विंस होता है। आपका प्रोडक्ट अगर एक बार जिसके खेत में डल गया कि 90 छोड़िए 101% है, वो रिकॉल जरूर आता है उसका। तो इसको लेकर सर सेल को लेकर मैं सभी को कहूंगा कि थोड़ा सा कम शब्दों में ज्यादा चीजों को समझाएं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ज्ञान देने लग जाएंगे उनको, चाहे आप बहुत ज्यादा बताने लग जाएंगे उनको, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तो नहीं ध्यान देता है। उनको छोटे शब्दों में कुछ बातें बता दीजिए कि उनसे उनका फायदा क्या है। प्रोडक्ट आपका डल गया तो 100% है रिकॉल आ जाएगा। और सीखने को तो सर मैं रोज ही करना, हर रोज तो अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितने टाइम भी मैंने अटेंड किया देखा एक से एक बड़े मतलब लीडर है हमारे साथ जो कहना किस्म को लेके बहुत नॉलेज रखते हैं, बारीकी से रखते हैं, ऑर्गेनिक को लेकर रखते हैं, मार्केटिंग को लेकर रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे बात करने को तो पूरा दिन निकल जाए अगर बताने लगा जाए तो। हेलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कुछ सुनना चाहते हैं सर? और कोई टॉपिक दे सकते हैं आप मुझे किसी पे भी, तो मैं आपको बता दूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट को लेके मैं किस तरह से आगे इसको मार्केटिंग में डील करता हूँ, मैं वो बता सकता हूँ आपको। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं कौन सी अजय चाबी जी, से उस ताले को खोलता हूँ। अजय जी मैं विवेक बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं ये बोल रहा था जो प्रोडक्ट जो है वो किसका है, आपका है या अग्रो ग्रो का है? हमारा है सर। हाँ तो फिर आप बोलिए ना मेरा प्रोडक्ट है। मेरा प्रोडक्ट है बोलिए ना, जाओ दम से बोलिए मेरा प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोडक्ट मत बोलिए। हाँ जी, तो ये नहीं हम सर, सबका प्रोडक्ट है भाई, कंपनी हम सबका है। प्रोडक्ट तो सभी का है, सबका मालिक है। हाँ ये होना चाहिए अजय जी, पूरा। मेरे को एक छोटा सा सवाल है आपसे। अब जी इस मतलब जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है एक 1.5 महीने से, इससे पहले और अब में क्या फर्क पड़ा है आपके, कुछ कॉन्फिडेंस में, कुछ नॉलेज में क्या फर्क पड़ा है, थोड़ा सा शेयर कीजिए आप। हाँ सर, मैंने क्या कहा ना कि मैं ज्यादा नहीं सर, मैं आप ही का उदाहरण दूंगा ना कि कुछ वर्ड ना ऐसे होते हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा ना कि एक तरह के ना चाबी होती है ताले को खोलने की। मैंने एक दिन परमजीत सर को देखा बात करते हुए किसी से, तो ये बता रहे थे उनको कि भैया अभी देख लो ये जमीन साफ है, यहाँ पे आप चाय गिरा दो तो क्या होगा, चींटी आ जाएगी। आपने एक वातावरण पैदा कर दिया, वहां पे कीड़ा लग रहा है, चींटी लग रही है। तो खेतों में इसको समझाने में बहुत असर आता है।
तो खेत में किसान आसानी से समझता है। वैसे जितने भी लोग आप लोग बात करते हैं सब लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो बहुत से आप ऐसी पॉइंट कह जाते हैं, बता देते हैं कि बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा चीजें समझा जाना, इससे बहुत अंतर आया पहले और अब में। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि आपके